तरह का मामला चल रहा है कि भी सरकारी मंडी खरीदना के हो कि अंदर प्राइवेट अभी किसान जो है फसल लेने में संकोच कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद ये है अभी उनकी फसल का रेट और इंक्रीज होंगे, इसलिए धीरे धीरे सरसों ला रहे हैं। और सरकारी जो रेट है वो काफ़ी कम है। कितना रेट? सरकारी रेट 5,050 रुपये है, जबकि मार्केट में सरसों 6300 से लेकर 6700 रुपये तक बिक रही है। और कई मंडियों में 42 कंडीशन की सरसों 7,000 रुपये तक भी बिक रही है। और रहे गेहूँ की बात, हमारी झज्जर मंडी का जो नोटिफाइड एरिया है उसके अंदर सरसों की 70% बिजाई है, गेहूँ की 30% बिजाई है। उसमें भी कुछ गेहूँ में खराबी आ गई, इसलिए अब की बार गेहूँ की उम्मीद ये है भाई सरकार को गेहूँ कम मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में गेहूँ ज़्यादा बिकेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें, हमें तो इस बात की खुशी है। लेकिन सरकारों ने भी अपना रेट रिवाइज करना चाहिए या किसानों को बोनस देना चाहिए, जिससे किसान और ज़्यादा खुशहाल हो सके। कई बार देखा गया है कि किसानों को पेमेंट की प्रॉब्लम आती है। किसानों को पेमेंट की प्रॉब्लम पोर्टल की वजह से आती है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। कई बार पोर्टल में प्रॉपर नाम की मिस्टेक हो जाती है, अकाउंट की मिस्टेक हो जाती है, या खरीद एजेंसी द्वारा गलत फीड कर दिया जाता है, जिससे पेमेंट आने में किसान को परेशानी होती है। आप जैसे प्राइवेट में तो आड़ती साथ ही साथ चेक दे रहे हैं, सेम डे चेक दे रहे हैं, और वो किसान अपने खाते से निकलो खाते में डाल के। कौन कौन सी एजेंसी जो खरीद कर रही है? अब तो यहाँ सरसों की तो कोई खरीद नहीं कर रही, सब प्राइवेट आड़ती ही खरीद रहे हैं। गेहूँ के लिए यहाँ 3 एजेंसियाँ अलॉट हुई हैं, FCI, एफर्ट और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। अल्टरनेट डेज पर वो झज्जर मंडी में परचेज करेंगे। गेहूँ कब तक आने की? गेहूँ 8 या 9 अप्रैल के बाद आने की संभावना है, लेकिन सरकार ने 1 तारीख से ही खरीद का लक्ष्य रखा है। ये अच्छी बात है, ताकि जो किसान अपना मंडियों में सरकार को देना चाहें उनको सरकार को मिल जाएगी। सरसों की क्या खरीद चल रही है और प्राइवेट एजेंसी खरीद कर रही है, सरकारी क्यों नहीं? सरसों की प्राइवेट और सरकारी का ये डिफरेंस है कि सरकार का रेट है 5,050 रुपये पर क्विंटल, और 5,050 रुपये पर क्विंटल के अंदर जमींदार जब दे जब सरसम नीचे डाउन हो। आज सरसम का हमारी झज्जर अनाज मंडी का जो भाव है वो नीचे 6350 रुपये है और ऊपर 6600 रुपये पर क्विंटल बिकी है, और नगद पेमेंट दे रहे हैं किसान को जमींदार। तो किसान अपने महंगे ऊंचे भाव के अंदर अपनी सरसों बेचेगा, न कि नीचे भाव पे सरसों बेचे। और सरकार का जो भाव वो 5,050 का है, भाव कम, सरकार का भाव कम है। इस वजह से जमींदार सरकार को सरसों नहीं देना चाहता। और यहाँ हमारी मंडी के अंदर आज लगभग 400 क्विंटल अब तक सरसों आ चुकी है आज, और यहाँ 6600 रुपये क्विंटल तक बिकी है जमींदार की, और नगद पेमेंट मिल रही है जमींदार को। जमींदार भी खुश है, आड़ती भी खुश है। लेकिन सरकार की उम्मीद है क्या रेट बढ़ाने की? किसान भी कुछ सोच सरकार की उम्मीद के बारे में तो हम क्या बताएं। सरकार ने तो अपना रेट बढ़ा दिया, भारत सरकार ने तो 5,050 का रख रखे हैं। अब सरकार बढ़ाए या ना बढ़ाए उसका तो हमें नहीं पता नहीं। अभी गेहूँ का सीजन भी, गेहूं का सीज़न अब शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। गेहूं के अंदर सरकार 2015 खरीद रही है, जबकि अब मार्केट के अंदर हाल में गेहूँ 21-22 रुपये क्विंटल बिक रहा है। तो आगे देखते हैं गेहूँ का क्या भाव रहेगा, इसी रेट में बिकेगा या ऊंचा होगा या नीचा आएगा। अगर नीचा आता है तो ज़मींदार सरकार को दे देंगे, अगर भाव ऊंचा रहेगा तो ऐसे ही प्राइवेट खरीद होगी गेहूँ की। तो अब क्या व्यवस्था की गई है गेहूँ आने वाला है तो? गेहूं की तो व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। अगर सरकारी रेट के अंदर जमींदार का गेहूं बिकता है और प्राइवेट रेट में अगर महंगा रेट है तो जमींदार सरकारी रेट में क्यों देगा, प्राइवेट रेट में देगा। तो उसमें कोई एजेंसी वगैरह खरीद एजेंसी बनाई? खरीद एजेंसी तो आड़ती ही है प्राइवेट के अंदर, नहीं सरकारी में। सरकार की एजेंसी तो 2015 का सरकारी काम 3 एजेंसी है। कौन सी एजेंसी? 3 एजेंसी है। एफर्ट की है, वेयर हाउस है, झज्जर के अंदर 2 गैस एजेंसी है। क्या नाम है? बीर मलान, प्रधान अनाज मंडी झज्जर।